जय माई की। आरती देवी ने अपने कुछ प्रश्न पूछे हैं। उन प्रश्नों की चर्चा न करते हुए हम उनमें कुछ और प्रश्नों को जोड़ते हैं। साथ ही उन प्रश्नों को दर्शाया जा रहा है तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। इन्हीं से संबंधित कुछ और प्रश्न हैं, जैसे क्या स्त्री संसर्ग तंत्र शास्त्र का अंग है? क्या यह शास्त्रोक्त मत है? तंत्र शास्त्रों में इस मत को स्थापित किया गया है। क्या बगलामुखी साधना में भी इसका उपयोग किया जाता है अथवा किया जाना चाहिए? क्या इसका कोई साइंटिफिक साइकोलॉजिकल कारण भी बनता है ऐसा होने का? ये जो प्रयोग हैं, क्या ये सभी प्रयोग साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल रूप से कुछ लाभ मानव जीवन को पहुंचाते हैं? क्या बिना देह के भी इन सभी क्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है? अर्थात कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास, पुरुष के पास स्त्री का अभाव है, स्त्री के पास पुरुष का अभाव है, या कोई योगी है, साधु है, तो क्या वह उन परिस्थितियों में भी इन तांत्रिक क्रियाओं का लाभ ले सकता है? अगर ले सकता है तो कैसे ले सकता है? इन सभी क्रियाओं की विधि और योग्यता क्या होनी चाहिए? क्या इसकी विधि है और क्या योग्यता साधक में इस विधि को करने की होना चाहिए? इस पर भी चर्चा करेंगे। क्या जो भी कहा गया है तंत्र के शास्त्रों में, उस सबको कानूनन अधिकार प्राप्त है? तो इन सभी प्रश्नों को आज की चर्चा में समझेंगे। प्रायः हम देखते हैं कि 3 प्रकार के भकारों से यह पूरा संसार परेशान और आक्रांत नज़र आता है, दुखी नज़र आता है। वे 3 भकार कौन से हैं? भय, भूख और भोग। ये 3 भकार हैं। भय अर्थात डर। कोई न कोई डर प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण में छिपा हुआ है जो उसे चैन से जीने नहीं दे रहा है। भूख, किस प्रकार से वह अपनी शारीरिक भूख मिटाए और मानसिक भूख मिटाए, इसकी चिंता प्रत्येक मनुष्य को नजर आती है। और भोग, कुछ शारीरिक संरचना इस तरह की है, कुछ इस तरह की मानसिक संरचना है कि जिससे भोग की, स्त्री संसर्ग की, पुरुष संसर्ग की अभिलाषा मन से मिटाए नहीं मिटती। काम वासना का अंत होता दिखाई नहीं देता। और यह जो काम वासना है, यह काम वासना केवल सांसारिक गृहस्थों में ही हो ऐसा भी नज़र नहीं आता। बहुत से अनुभव ऐसा कहते हैं कि जो विरक्त हैं, जो गृहस्थ धर्म में नहीं हैं, उनमें से कुछ यदि साधु भी हैं, तब भी देखने और समझने से ऐसा प्रतीत होता है कि उनको भी यह काम वासना मिटाना बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत कठिन हो जाता है। हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव भी है। कुछ समय पहले
कुछ वर्षों पहले की ही बात है। दतिया में एक साधु आया। उसे कुछ तंत्र मार्ग में सीखने की अभिलाषा थी, कुछ समझने की अभिलाषा थी। अब उसने यहाँ अपनी अभिलाषा के अनुसार कुछ व्यक्तियों से जानना समझना चाहा, किंतु एक समस्या यहाँ यह होती है कि साधुओं के वस्त्रों में कोई जेब तो होती नहीं है, और अधिकांश व्यक्ति जो व्यावसायिक रूप से इस मार्ग में आ गए हैं उनकी दृष्टि तो जेब पर ही होती है। तो इसलिए वो साधु उन्हें अपने लिए अनुपयुक्त नज़र आया और उन्होंने उसमें कुछ विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने परेशान होकर के जब थोड़ा सा प्रयास किया तो किसी ने उसे हमारा बारे में बताया। संयोग से उस साधु से हमारी भेंट हुई। भेंट होने के उपरांत जब हमने उससे पूछा कि तुम तंत्र मार्ग को क्यों समझना चाहते हो, तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, वह साधु जार जार होकर के फूट फूट करके रोने लगा। उसको दुखी देख करके हमारे मन में भी बड़ा दुख हुआ। यहाँ साधु का नाम और पता बताना उचित इसलिए नहीं समझा जा रहा है क्योंकि साधु की एक मर्यादा होती है, और वह बहुत दुखी था। तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। साधु बोला कि हमने ऐसी जगह जाकर के बहुत ही वर्षों तक, लंबे समय तक तप किया जहाँ वर्ष में 6 महीने से ज़्यादा वह क्षेत्र बर्फ़ से ढका रहता था। वहाँ इतनी बर्फ़ थी कि 6 महीने से अधिक केवल बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी। उन परिस्थितियों में भी हम अपनी तपश्चर्या में लगे रहे। बहुत सारी चीड़ की लकड़ी इकट्ठा करते, कुछ खाने पीने की वस्तुएं जो शरीर के लिए ज़रूरी है वो इकट्ठा करते, अग्नि प्रज्वलित रखते और अपनी साधना निरंतर करते रहते। अब जब शरीर अशक्त हो गया, शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो गए, मन जब अशांति से, क्षोभ से भर गया, तो हमने जब अपनी मन की व्यथा अपने श्री गुरुदेव से कहना चाही तो उन्होंने हमें डांट फटकार करके भगा दिया, यह कह करके कि तुम साधु बनने के योग्य नहीं हो, तुम्हारे मन में कुछ इस तरह के विकार विकृतियां जन्म लेती रहती हैं जिससे ये लगता है कि तुम साधु कहलाने के योग्य नहीं। उन्होंने हमें डांट फटकार करके भगा दिया। अब ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमने पूछा तुम्हारे मन की वह व्यथा क्या थी, क्या दिक्कत थी? तो उसने कहा सब कुछ हो गया किंतु मन पर नियंत्रण नहीं है। मन में अभी वही काम वासना बसी हुई है जिसका अंत होते दिखाई नहीं देता। हमने उससे पूछा तुमने गृह त्याग कब किया? तो उसने उत्तर दिया कि गृह त्याग उसने प्रायः बचपन में ही किया था। उसके घर पर कोई और नहीं था, वह अपनी माँ का अकेला ही लड़का था, अकेला ही पुत्र था। पिता उसके चल बसे थे, किंतु उस स्थिति में भी उसके मन में बाल वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर उसने गृह त्याग कर दिया। और आगे जाकर के उस गृह त्याग की परिणति यहाँ आकर के हुई कि उसे अनेकों रोगों का शिकार होना पड़ा और अनेकों प्रकार के क्लेश उसने जीवन में देखे। इस कथा को सुनाने का, इस सत्य घटना को सुनाने का उद्देश्य यह नहीं है कि साधु ऐसे ही होते हैं, पर कुछ साधुओं की दशा ऐसी भी होती है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, मना नहीं किया जा सकता। उसकी इस दशा को सुनकर के तंत्र मार्ग के कुछ विषयों पर उससे स्पष्ट रूप से चर्चा की। उसको यह बताया कि तुम्हें अपनी माँ के पास वापस जाना चाहिए, वृद्धावस्था में उसे अभी तुम्हारी आवश्यकता होगी।
वह अपनी माँ के पास वापस गया। उसने कुछ अपने इस तरह से तंत्र के चिंतन को आत्मसात करने का प्रयास किया और कुछ समय के उपरांत उससे हमारी फ़ोन पर बात हुई, जिससे वह कुछ प्रसन्न और खुशी नज़र आया। उसके मन में कुछ प्रसन्नता थी, खुशी थी। तो कहने का अर्थ केवल इतना है कि यह दशा केवल ग्रस्तों की होती हुई हो ऐसा नहीं है, विरक्तों में भी ये समस्या देखी जाती है। घर गृहस्थी वाले जो साधारण और सामाजिक व्यक्ति हैं उनके साथ तो यह दशा होती ही है। आज के युवाओं को हम देखते हैं कि जैसे ही उनकी एक अवस्था होती है 12-14 साल की, और उस अवस्था के बाद जब उनके शरीर में कुछ रासायनिक तत्वों का निर्माण होने लगता है। अब आज के परिवेश में प्रत्येक व्यक्ति का खान पान इस तरह का तो है ही कि वह कम से कम कुपोषित तो नज़र नहीं आता। पोषण योग्य आहार तो प्रायः सभी को प्राप्त हो ही रहा है। और जब आप एक संतुलित और बहुत ही गरिष्ठ आहार निरंतर सेवन करते रहते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं तो आपके शरीर में होना तय होती ही है। जैसे अगर आप भैंस का दूध पी रहे हैं तो जो भैंस का दूध उसके बच्चे के लिए होता है और जो उसके बच्चे में जिस तरह के भाव होते हैं उस तरह के भावों का निर्माण करता है, वह दूध जब आप पी रहे हैं तो आपके भाव भी तो उसी तरह से ही बनेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो उस तरह के कुछ रासायनिक परिवर्तन आपके शरीर में होते हैं जिन्हें विज्ञान की भाषा में हार्मोन्स कहा जाता है। उनका संपर्क जब आपके मस्तिष्क से होता है तो आपके मस्तिष्क में कुछ विशेष तरह के विचारों का जन्म होता है और उन विचारों में से कुछ विचारों को हम काम वासना भी कह सकते हैं। यह पूर्णतः प्राकृतिक है। यह मनुष्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में इसका जन्म होना अवश्यंभावी है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के अनुभव नहीं हो रहे हैं तो यह समझा जाना चाहिए कि उसमें कुछ कमी है। यह कोई अभिशाप नहीं है। पहले तो इस बात को आत्मसात कर लेने की परम आवश्यकता है। परंतु अब समस्या यह है कि यह सब तो प्राकृतिक है, लेकिन हमने अपने आप को जिन संस्कारों से, कुछ कथित संस्कारों से, कुछ परंपरावादी रूढ़िवादी संस्कारों से बांधा हुआ होता है। उन संस्कारों के वशीभूत होकर के इस तरह की चर्चा करना या समझना या समझाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। अधिकांश युवा घर में इस तरह की चर्चा भी खुले रूप से नहीं कर सकते। हालांकि शास्त्र इसमें ऐसी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र तो घर के बड़े माता पिता को इस तरह की आज्ञा देता है कि प्राप्ते षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरेत। जब पुत्र 16 साल की आयु का हो जाए तो पिता का व्यवहार उससे कुछ कुछ मित्रवत हो जाना चाहिए। उसको अच्छी बुरी बातें पिता को समझाना चाहिए, माता को पुत्री को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। किंतु अधिकांश परिवारों में ऐसा नहीं होता। परिणाम स्वरूप वे उन विचारों के वशीभूत होकर के कुछ गलत निर्णय अपने जीवन में करते, कुछ गलत लोगों के आश्रित होकर के कुछ ऐसे कदम उठाने लगते हैं जिससे उनके आने वाले जीवन में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी तरह से बुरे प्रभाव उनके जीवन में आने शुरू हो जाते हैं।
और यह सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आगे चल कर के जब वे इन चीज़ों को सही तरह से नहीं समझते तो उनका अपना दाम्पत्य जीवन भी कुछ विषमताओं से गुजरता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन की समझ ही उनके अंदर नहीं होती। सनातन धर्म में दाम्पत्य जीवन का महत्व इसलिए है क्योंकि आप परस्पर देह को समझ करके देह की वासना से मुक्त होने की कला सीखते हैं। सनातन धर्म दाम्पत्य जीवन को इस तरह से समझता है कि आप दाम्पत्य जीवन जब जीते हैं तो आप एक दूसरे के दैहिक आकर्षण से मुक्त होने के लिए उस तरह से अपना जीवन जीते। लक्ष्य होता है दैहिक आकर्षण से मुक्त होना, विरक्त होना। क्योंकि जब तक आप किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरीके से होशपूर्वक जीते नहीं हैं तब तक आप उससे मुक्त भी नहीं हो सकते। तो सनातन धर्म में यह भोग विलास का माध्यम या साधन नहीं है, काम वासना से मुक्ति का उद्देश्य है। किंतु इस उद्देश्य को आप तभी आत्मसात कर सकते हैं जब आपकी पारिवारिक शिक्षा उच्चतम मूल्यों की होना चाहिए। ग्रंथों का आश्रय, सत्संग आपके जीवन में हो, सद्गुरु की आपके ऊपर कृपा हो और आप वास्तविक रूप से इन विषयों को समझ सकें, जो कि वर्तमान परिवेश में बड़ा ही असाध्य कार्य नज़र आता है। तो इस तरह से परिवारों में इस तरह की विषमताएं आती हैं। जब परिवारों में विषमताएं आती हैं तो उनके भी संतान होती है, उनमें भी वही विषमताएं नज़र आती हैं और इस तरह से एक पूरा परिवार एक मनोविकार में जीने लगता है, एक मानसिक बीमारी का शिकार होने लगता है। और इसकी परिणति केवल यहीं होती हो ऐसा नहीं है, इससे संबंधित बहुत सारे मानसिक विकार उसके मन मस्तिष्क में आ जाते हैं, जिसको वर्तमान विज्ञान भी मानता है, जो पूर्णतः साइंटिफिक है, जिसको वर्तमान मनोविज्ञान भी स्वीकारता है कि आप अगर अपने इस पक्ष को नहीं सुधारते तो इस पक्ष के बिगड़ने से आपके बहुत सारे पक्ष बिगड़ जाते हैं। तो जब एक परिवार बिगड़ता है तो फिर एक परिवारों से मिलकर के समाज बनता है, तो समाज भी बिगड़ता है, और अब जब एक समाज बिगड़ता है तो एक राष्ट्र भी बिगाड़ के कगार पर आ जाता है। और हम उस राष्ट्र में जीते हैं, हम उस राष्ट्र में जन्म लिया है हमने, हम उस राष्ट्र में जी रहे हैं जिसको विश्व गुरु की उपाधि दी गई थी। विश्व गुरु वह है जो सबको सभी तरह के रोगों के लड़ने की कला सिखाता था। और आज हम अपने बिना मतलब के सिद्धांतों को, परंपरागत सड़े गले सिद्धांतों को अपनी मन मस्तिष्क पर ढोते हुए इस स्थिति में आ गए हैं कि हर घर में प्रायः इस तरह के मनोरोगी मिल ही जाते हैं, कोई किसी रूप से तो कोई किसी रूप से। इसका कारण एकमात्र है कि हमने उस पक्ष को न तो होश पूर्वक सोचना समझना सीखा है, न उसकी कुछ वैज्ञानिक दृष्टि हमारे अंदर है, न कोई आध्यात्मिक दृष्टि से हमने उसको देखा है। हमने उसको एक बहुत बड़ा हौवा बना करके रखा हुआ है, और जब तक ये हौवा इसी तरह से खड़ा रहेगा तब तक आप अपने वास्तविक जीवन को क्लेशों से, अशांति से रहित नहीं कर सकते।
तो गृहस्थ तो क्या, विरक्त तो क्या, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता जो काम वासना से पीड़ित होकर के भयभीत आक्रांत नजर ना आता। क्या इसका कोई मार्ग तंत्र शास्त्र में है? बिल्कुल है, और उसी पर आज की चर्चा भी रखना है। तंत्र शास्त्र में कुछ ऐसी विधियां हैं जो आपको किसी भी पायदान पर आप खड़े हुए हों, आपको वहीं से स्वीकारती हैं। इसको थोड़ा और सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। आप कितने भी निचले पायदान पर खड़े हों, आप सांसारिक व्यक्ति हों, आप गृहस्थ व्यक्ति हों, आप विरक्त हों, आप ज्ञानी हों, आप विद्वान हों, या आप इनमें से कोई भी ना हो, आप किसी भी मानसिक स्तर के पायदान पर खड़े हों, आपका कोई भी मानसिक स्तर हो, कैसा भी माइंडसेट आपका हो, तंत्र में हर तरह से कुछ इस तरह की विधियां बनाई गई हैं कि आपको उसी पृष्ठभूमि से उठा करके वहां लाया जा सकता है और आगे के लिए आपको तैयार किया जा सकता है। आप अगर केवल शरीर में ही कहीं अटके पड़े हैं तो आपको शरीर से भी बड़े ही होश पूर्वक, बड़ी ही ज्ञान के साथ, पूर्ण संवेदनाओं के साथ शरीर से ही गुजारा जाए, शरीर से ही गुजारा जाता है। एक एक पैर को जमाते हुए आपको होश पूर्वक हर चीज़ का अनुभव कराया जाता है, और जब आप उन सभी वस्तुओं को अनुभव पूर्वक जीते हैं, ज्ञान पूर्वक समझते हैं, तो आप धीरे 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 उनसे मुक्त होते चले जाते हैं। और अगर आप होश पूर्वक उनको नहीं समझते तो फिर वही होता है जो आपके गृहस्थ जीवन में आपके साथ हो रहा है। तो क्या ये विधियां केवल दैहिक स्तर पर ही काम करती हैं अथवा मनोवैज्ञानिक और योगिक स्तर पर भी काम किया जा सकता है? ये मनोवैज्ञानिक तो है ही। मनोवैज्ञानिक इसलिए हैं क्योंकि जब तक आप मानसिक विज्ञान को नहीं समझते, जब तक आपको अपने मन के विज्ञान का पता नहीं है, तब तक आप उसका सही इस्तेमाल, सही उपयोग भी नहीं कर सकते। जैसे किसी व्यक्ति को चाट पकौड़ी खाने की आदत है, तो वह व्यक्ति अधिकांश उसके प्रति आकर्षित होता रहेगा। जहाँ भी उसे वह चाट पकौड़ी दिखाई देगी उसका आकर्षण बढ़ जाएगा। किंतु यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो व्यक्ति इन सभी सामग्रियों के निर्माता होते हैं, इन सबको बनाते हैं, चाट पकौड़ी का निर्माण करने वाला जो व्यक्ति है, क्या वह भी उसमें आसक्त होता है? प्रायः ऐसा नहीं होता। उस व्यक्ति की आसक्ति उसमें नहीं होती। और जब आप भी उस पूरी प्रक्रिया से होश पूर्वक, ज्ञान पूर्वक एक एक चीज को समझते हुए, भोगते हुए निकलते हो, तो आप भी अनासक्त हो सकते हो। किंतु शर्त यही है कि आपको पूर्ण होश पूर्वक और ज्ञान पूर्वक उससे गुजरना होता है। अगर आप उससे गुजर जाते हो तो आप भी उसके आकर्षण से मुक्त हो सकते हो। चूँकि बनाने वाला निर्माता प्रतिदिन यही काम कर रहा है, वो प्रतिदिन उसी से गुजर रहा है और उसका ध्यान भी उसकी गुणवत्ता में रहता है, इसीलिए वह पूरे संज्ञान के साथ उससे गुजरता है, इसलिए वह उसके आकर्षण से मुक्त हो जाता है। आप उसके आकर्षण से मुक्त इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपका आकर्षण केवल आपकी उसके स्वाद के ऊपर ही रहता है, इसलिए आपका उसमें ज्ञान जागृत नहीं हो पाता। तो इसी तरह से ये सभी जो तांत्रिक प्रक्रियाएं हैं,
वे सभी मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं भी हैं। उनसे होकर के गुजरने पर ही आप अपने वास्तविक मनोविज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि क्या योगिक स्तर पर भी इससे काम किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तंत्र तो यह मानता ही है कि अगर आप योगी नहीं हो, अगर आपको अपने चक्रों का ज्ञान नहीं है, तो आप इन प्रक्रियाओं का सही उपयोग नहीं कर सकते। आपको आत्मज्ञानी होना होगा। इसीलिए तंत्र ने जो अपनी मर्यादाएं रखी हुई हैं वो इसी तरह से ही रखी हुई हैं कि आप डायरेक्ट सीधे जाकर के उन क्रियाओं में संलग्न नहीं हो सकते। आपको धीरे धीरे करके जाना होगा। पहले आपको मंत्रों का अभ्यास करना होगा, योगाभ्यास करना होगा, एक एक चीज़ को समझना होगा और फिर धीरे धीरे करके उन क्रियाओं में उतरना होगा। तभी आप इसको कर सकते हैं। अब अगर आपके पास कोई दैहिक स्तर पर सहयोगी नहीं है तो आप इसका योग के माध्यम से भी उपयोग कर सकते हैं, जिसे कुंडलिनी जागरण कहा गया है। कुंडलिनी जागरण वही योगिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप उत्कृष्टतम उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वर्तमान समय में यह असाध्य सा ही नजर आता है। इसकी बात करने वाले व्यक्ति भी अधिकांश केवल व्यवसायी ही हैं, व्यावसायिक ही हैं। वे किसी न किसी रूप से आपको भ्रमित करते हुए, भरमाते हुए सबका व्यवसाय ही कर रहे हैं। तो यह काम बड़ा ही असाध्य नजर आता है। अब यहाँ यह भी समझने की आवश्यकता है कि क्या वाकई इसमें कोई आपका शरीरधारी सहयोगी होना आवश्यक है? तो तंत्र जिन क्रियाओं की चर्चा करता हुआ नजर आता है उसमें तो स्पष्ट यह बात कहा गई है। स्पष्ट ये कहा गया है कि शक्ति की आवश्यकता होती है, परंतु उसके साथ कुछ बातें तंत्र और भी अपने हिसाब से आपको बताता है। तंत्र शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी स्त्री शक्ति आपकी हो वो संस्कारित होना चाहिए। संस्कारित होने का अर्थ क्या है? संस्कारित होने का अर्थ ये है कि वह केवल शारीरिक सुख प्राप्ति का साधन नहीं होना चाहिए। उसको शारीरिक सुख प्राप्ति का साधन न बनाया जाए, ऐसा दोनों का ही इच्छा शक्ति, दोनों का ही संकल्प होना चाहिए और दोनों ही अच्छे साधक होने चाहिए। उनका लक्ष्य केवल यह होना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त करना है और इस विधि के माध्यम से बहुत से शारीरिक आकर्षणों से मुक्त होना है। दूसरा, तंत्र शास्त्र यह स्पष्ट कहता है कि आपको स्वकीय का ही वर्ण करना चाहिए। एक समय था जब नव नारी की चर्चा किसी युग में रखी गई थी कि आप उनका वर्ण कर सकते थे, किंतु वर्तमान समय में केवल स्वकीय यानी स्वयं की पत्नी का ही वर्ण किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट कहा गया है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं करता है तो वह पतित होने की संभावना उसमें बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। और अधिकांश व्यक्ति इसी तरह से पतित होते भी हैं। वे केवल दैहिक स्तर पर भी इसको सुख साधन बनाए रखते हैं, भोगने की भोग्य वस्तु बनाए रखते हैं और फिर वे पतित होकर के दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा ही देखा जाता है। और यदि स्वकीय है तो उसे संस्कारित होना चाहिए। अब यह बड़ा कठिन काम है। पहले तो आपका जीवन साथी इस तरह का हो जो इस तरह का ज्ञान रखता हो, तंत्र मार्ग का जिसे पूर्ण ज्ञान हो, वह इसके मर्म को समझता हो।
क्योंकि तंत्र का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को तो मन में अपने आप ही बहुत सारे भय जन्म लेने लगते हैं। वे समझते हैं तंत्र तो व्यभिचार का साधन है। तंत्र व्यभिचार का साधन नहीं है। तंत्र आपके अंदर बसे हुए, आपके मन मस्तिष्क में बसे हुए व्यभिचार काम वासना को मुक्त करने वाला एकमात्र मार्ग है, एकमात्र आध्यात्मिक मार्ग हो सकता है। इसका संबंध आपकी देह से नहीं है, इसका संबंध आपके उन मनोविकारों से है जो आपने किसी को देह से लेकर के अपने मन में पाल रखे। उन मनोविकारों से दूर करने की कला अगर किसी आध्यात्मिक प्रक्रिया में है तो वह केवल और केवल तंत्र शास्त्र में हो सकती है। तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि आपका जो सहयोगी है वह आपकी पत्नी ही बने, उसको आप संस्कारित करें और फिर क्रमशः धीरे 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 करके आप इन चीज़ों को समझें। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो निश्चित ही आप इसका उपयोग आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। क्या बिना देह के भी इन क्रियाओं को संपन्न किया जा सकता है? तो योग के माध्यम से तो किया ही जा सकता है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति योगी नहीं है, जो वर्तमान समय में होना बहुत ही मुश्किल नज़र आता है, असाध्य नज़र आता है, तो उसे अनुकल्प का प्रयोग करना चाहिए। अनुकल्प का प्रयोग किस तरह से किया जाता है? अनुकल्प का प्रयोग किया जाता है कि आप दैहिक रूप से किसी के साथ नहीं होते, केवल कुछ वस्तुओं को आप उपयोग करते हैं। उसकी कुछ विधियां होती हैं, कुछ मंत्र होते हैं। जैसे पुष्पों का, आप रक्त पुष्प और श्वेत पुष्प का उपयोग करके शिव शक्ति के रूप में उन सब को संलग्न करते हुए उनमें ध्यान करते हैं, विपरीत रति क्रिया का ध्यान करते हैं। और उस तरह से भी आप उन्हीं मंत्रों का और उसी तरह की जो मानसिक आपकी संरचना है उसका उपयोग करते हुए धीरे 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 करके उनसे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, उनमें दिव्यता लाते हैं। क्योंकि अंततोगत्वा तंत्र यही आपसे चाहता है कि आप रमणी में जननी का दर्शन करने लगें। आप जैसे ही आपके अंदर जो रमणीत्व बसा हुआ है उसको आप जननीत्व में परिवर्तित कर देते हैं। आप किसी युवती को जो आपको रमणी नज़र आती है उसको अगर जननी और माँ की तरह देखने लगते हो, उस तरह की आपके अंदर मानसिक संरचना बन जाती है। तभी आप को यह समझना चाहिए कि आप अपने दैहिक स्तर से अपनी संभावनाओं को ऊपर ले जा रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक संभावनाओं को ऊपर ले जा रहे हैं। तो इस तरह के अनुकल्प जब उपयोग में किए जाते हैं और निरंतर उपयोग किए जाते हैं, तब जा कर के हम उस स्थिति में भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए किसी देह की आवश्यकता नहीं होती। क्या इन सभी क्रियाओं को करने के लिए कोई विशेष योग्यता भी होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। जैसा हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर आप इन सभी क्रियाओं में बिल्कुल सीधा प्रारंभिक स्तर में ही उतर जाते हैं, तब आप केवल इनके उपयोगी होकर के रह जाते हैं। इन सभी क्रियाओं का उपयोग आप नहीं कर सकते। आप अपने अंदर उस दिव्यता को कभी जीवित नहीं कर सकते, कभी जागृत नहीं कर सकते जो इसका ध्येय है। आप उस आत्मज्ञान तक कभी नहीं पहुंच सकते। इसलिए आपको धीरे धीरे जाना होता है। आपको सर्वप्रथम साधना के माध्यम से गुरु के आश्रय में गुरु की कृपा प्राप्त करते हुए एक एक विषय वस्तु को क्रमशः समझते हुए आत्मसात करते हुए
मंत्र जप और योगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से आगे बढ़ना होता है। और जैसे जैसे आप उसके योग्य होते जाते हैं वैसे वैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं। तो इसके लिए आपकी योग्यता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या वर्तमान समय में इस तरह की क्रियाओं को करने के लिए कोई कानूनन अड़चन या समस्या भी आती है? अवश्य आ सकती है। अगर आप अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ कुछ इस तरह का देह व्यापार करने का सोचते हैं तो आप अवश्य ही आपको कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। किंतु आपको यह समझना चाहिए कि तंत्र किसी दैहिक व्यापार का या दैहिक सुख को प्राप्त करने का साधन नहीं है। अगर आपके मन मस्तिष्क में इस तरह की कोई भी भावना जन्म ले रही है या आप ऐसा कुछ भी करने का सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आपको ये तुरंत समझ जाना चाहिए कि अब आपका तंत्र मार्ग से कोई संबंध नहीं रहा है। अब आपका संबंध केवल और केवल व्यभिचार से हो गया है। और व्यभिचारी को कानूनन अड़चनें आना भी चाहिए। व्यभिचारियों के लिए तो कानून निश्चित होना ही चाहिए और है भी। तो अगर आप इस तरह से इसको देखते हैं तो अवश्य आप अपराधी की श्रेणी में हैं, भौतिक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। समझने की बात केवल इतनी सी है कि तंत्र शास्त्र केवल आपको यह सिखाता है कि आप अगर किसी भी वस्तु से, किसी भी विचार से डर कर भागते हैं, अगर आप किसी भी वस्तु या विचार का उपयोग होशपूर्वक नहीं करते, अगर आप किसी भी विषय को बलात् छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में आप उसी विषय या वस्तु के दास हो करके रह जाते हैं। आप उसी से और भी ज़्यादा आसक्त होते चले जाते हैं। अनासक्ति अगर आपको चाहिए तो आपको पूर्ण ज्ञान के साथ, पूरे होश व हवास के साथ उन सभी विचारों और विषयों को जीने की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी दिव्यता उन क्रियाओं में डालने की आवश्यकता होती है जिस दिव्यता के आने से आपको इन सभी मलिनताओं से मुक्त किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। यह विषय बड़ा ही गंभीर है। इस विषय की गंभीरता ये है कि इसमें बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं और उस विषय को उन मर्यादाओं के साथ, शब्दों की मर्यादाओं के साथ जितना रखा या समझाया जा सकता है उतना ही कहा और समझाया जा सकता है। बाकी यह पूरा विषय आपकी योग्यता, आपकी गुरु की योग्यता, आपकी मानसिक योग्यता और आपके आसपास के पर्यावरण और आपके आसपास की भौतिक योग्यता के ऊपर भी निर्धारित होता है। भगवती की कृपा से अगर आपको एक सुयोग्य गुरु की प्राप्ति होती है, जो आत्मज्ञानी हो, जो दैहिक स्तर पर ही न टिका हुआ हो, जो देह से देहातीत हो गया हो, अगर आपको ऐसे गुरु का दर्शन या ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त होता है तो निश्चय ही आप इन सभी विकृतियों से अपने मन, मस्तिष्क, शरीर और जीवन को अलग करके एक दिव्य जीवन को जीने के अधिकारी होते हैं। आप बहुत सारी मानसिक, शारीरिक समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। आप खुले आकाश में विचरण करने योग्य अपना जीवन पाते हैं। आप अपने जीवन को बहुत ही हल्का बना लेते हैं। आप अपने विचारों को बहुत ही सुलझा बना लेते हैं, साफ बना लेते हैं। अपने दृष्टिकोण को बहुत ही एकाग्रचित होने वाला बना लेते हैं।
पर यह सभी तभी संभव है जब आपके पास एक सुयोग्य गुरु भी हो और आपकी जो मानसिक इच्छा है, आपका जो मानसिक संकल्प है, वह भी केवल आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का ही हो। तो अगर इस तरह का संकल्प आपका है तो तंत्र मार्ग आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध हो सकता है। जय माई की।